धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है, परम संत वकील साहिब जी का जीवन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी दया मेहर आज भी सिमरन करने वालों पर बनी हुई है। पूज्य परम संत बहादुर चंद वकील साहिब जी, सुपुत्र श्री मणिराम बिश्नोई सिहाग व माता श्रीमती मनोहरी देवी जी, गांव चौटाला, जिला सिरसा, राज्य हरियाणा, देश भारत के निवासी थे। इनका जन्म 10 दिसंबर 1944 को गांव चौटाला में हुआ। 8 वर्ष की आयु में इनका दाखिला गांव के ही स्कूल में कराया गया, जहां इनके अध्यापक ने इन्हें देखकर कहा कि यह बालक महान आत्मा है। स्कूल में अधिकांश समय ये अन्य विद्यार्थियों से अलग रहते तथा सदैव ध्यान में ही रमे रहते। एक बार ये बीमार पड़े तो किसी ने इन्हें राम राम जपने को कहा। इन्होंने वैसा ही किया तथा स्वस्थ हो गए। इसके बाद ये सोचने लगे कि राम क्या है, यह हमारे अंदर कैसे रहता है, हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, राम कैसे प्राप्त होता है, आदि आदि। इनके माता पिता ने इन्हें खेती में लगा दिया, लेकिन ये सदैव राम के बारे में सोचते रहते तथा मानव रूप में राम को खोजने का प्रयास करते रहते। उनके पड़ोस में एक हनुमान मंदिर था, जहां वे दिन में 200 से ज्यादा बार जाते थे। उनके पैरों में असहनीय दर्द होता, लेकिन वो भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ते। उन्होंने हनुमान चालीसा, हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक, भगवान हनुमान, हिंदू भगवान की स्तुति भी खरीदी। स्कूल पास करने के बाद उन्होंने हिसार, हरियाणा में दयानंद कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे लाजपत राय छात्रावास में रहे और आर्य समाज प्रचारणी सभा के अध्यक्ष बन गए। वे हर हफ्ते हवन, एक तरह की पवित्र पूजा करते थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश और सुख सागर भी पढ़ा, लेकिन इन किताबों से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। वे उस चीज की तलाश में थे जो उनके शरीर के अंदर बह रहे करंट को बाहर तक ला सके। उनके भीतर अजीब सी कसक रहती थी कि अंदर वाले राम से मिलना कैसे हो। फिर उन्होंने चंडीगढ़ में लॉ कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक बार सरदार बच्चन सिंह, गांव चौटाला, शाह मस्ताना बलूचिस्तानी के अनुयायी महात्मा गुरदास के भाई उनके घर आए और उन्हें एक पवित्र पुस्तक दी, गुरमत सिद्धांत। वकील बहादुर चंद जी को वह पुस्तक पसंद आई। गुरमत सिद्धांत को पढ़ने के बाद उन्होंने सरदार बच्चन सिंह जी से उनके घर पर मिलना शुरू कर दिया, जहां वे सच्चा सौदा के मस्ताना शाह बलूचिस्तानी और उनके शिष्य परम संत मैनेजर साहिब जी, आदरणीय गुरबचन सिंह जी जैसे महान संतों के बारे में चर्चा करते थे। उन्होंने डेरा जगमाल वाली पर भी चर्चा की, जहां परम संत मैनेजर साहिब रहते थे। गुरमत सिद्धांत को पढ़ने के बाद बहादुर चंद जी ने महसूस किया कि गुरु के बिना भगवान तक पहुंचने का असली रास्ता नहीं मिल सकता। वर्ष 1968 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक दिन वे सरदार बच्चन सिंह के साथ डेरा जगमाल वाली गए और परम संत मैनेजर साहिब जी के सत्संग में शब्द इस गुफा में अखुट भंडारा सुना। मैनेजर साहिब जी ने समझाया कि सब कुछ हमारे भीतर है और भगवान भी अंदर से ही मिलेंगे। जो बाहर ढूंढता है वो अपना कीमती समय खराब कर रहा है। हम उसे गुरु के नाम, सिमरन और सत्संग के द्वारा पा सकते हैं। सत्संग के बाद उन्हें परम संत मैनेजर साहिब जी से मिलने का मौका मिला। सरदार बच्चन सिंह ने उन्हें वकील साहिब के रूप में परिचय कराया। परम संत मैनेजर साहिब जी ने कहा, सानू भी एक वकील दी लौट है, यानी कि हमें भी एक वकील की जरूरत है। उसके बाद वकील बहादुर चंद डेरे आने लगे। उस समय वे अपने गांव चौटाला से, जो लगभग 52 किलोमीटर दूर है, पैदल डेरा जगमाल वाली पहुंचते थे। उन्होंने डेरे में सेवा भी करनी शुरू कर दी। एक बार दोहा लिखते हुए गुरदास नामक व्यक्ति गांव पीपली, जिला सिरसा निवासी डेरा जगमाल वाली आया। परम संत मैनेजर साहिब जी ने उनसे कहा कि वे उद्धरण सुना सकते हैं और गुरदास उन्हें लिख सकते हैं। गुरदास ने कहा, वकील साहब को तकलीफ न दें, वे स्वयं कर देंगे। इस पर मैनेजर साहिब जी ने कहा, उन्हें बाद में ये दोहे उद्धृत करने होंगे।
एक बार वकील बहादुर चंद जी ने परम संत मैनेजर साहिब जी से अनुरोध किया कि वे डेरा जगमालवाली में रहना चाहते हैं। मैनेजर साहिब जी ने कहा, आपको 4 साल और इंतजार करना होगा। इसलिए अगले 4 वर्षों तक वे डेरा आते रहे। डेरा जगमालवाली की एक छोटी शाखा गांव चौटाला में महात्मा गुरदास की जमीन पर बनाई गई थी, जहां वे रात में सेवा करने जाते थे। 4 वर्ष पश्चात परम संत मैनेजर साहिब जी ने वकील बहादुर चंद जी को डेरा जगमालवाली में रहने का आदेश दिया। फिर वे डेरे में रहने लगे, जहां वे पुस्तक भंडार में ड्यूटी देते। रात के समय वे डेरे के खेतों में सेवा करने लगे। जब भी परम संत मैनेजर साहिब सत्संग के लिए अन्य स्थानों पर जाते, वकील साहब डेरे की देखभाल करते और सेवा करते। परम संत मैनेजर साहिब जी हमेशा परम संत मस्ताना जी के साथ अपने अनुभवों की चर्चा करते, जो मैनेजर साहिब जी और मस्ताना जी के अन्य अनुयायियों ने उनके साथ साझा की थीं। एक बार परम संत मैनेजर साहिब जी ने वकील साहिब जी को बताया कि सद्गुरु उनके साथ हैं। परम संत मैनेजर साहिब जी ने उन्हें डेरे के सभी लेखा कार्यों की देखभाल करने का आदेश दिया। डेरे में कई साधु थे, लेकिन वकील साहिब जी न केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे, बल्कि रात के समय सेवा भी कर रहे थे और अपनी व्यक्तिगत डायरी में परम संत मैनेजर साहिब जी के वचनों को भी नोट कर रहे थे। अधिकतर समय वे सिमरन और सेवा में बिताते थे। रात को सेवा करने के साथ साथ वो सुबह 3 बजे संगत को कमरों में जाकर उठाते कि सिमरन करने का समय हो गया है, उठो और सिमरन करो। उन्होंने कभी भी परम संत मैनेजर साहिब जी के वचनों की अवहेलना नहीं की। परम संत मैनेजर साहिब जी हमेशा वकील साहब की सेवा और सिमरन के साथ साथ उनकी सहनशीलता की भी प्रशंसा करते थे। कभी कभी उनकी परीक्षा लेने के लिए मैनेजर साहिब जी पूरी संगत के सामने उनको लताड़ देते, बोलते कि बेईमान सियाना और चुस्त बनकर रहा कर, ऐसे डेरे नहीं संभलते। सद्गुरु और काल को हर बात का हिसाब देना होगा। उनकी बातों को वकील साहिब जी अमल में लाते और उनका हर हुक्म सद्गुरु का हुक्म मानकर निभाते। मंडी डबवाली में परम संत मैनेजर साहिब जी के परिसर में साप्ताहिक सत्संग होता था, जिसे कुछ प्रेमी और साधु संचालित करते थे। परम संत मैनेजर साहिब जी के अनुयायी महेंद्र कुमार लूथरा दिल्ली के निवासी थे, लेकिन उस समय मंडी डबवाली में रहते थे। उन्होंने परम संत मैनेजर साहिब जी से अनुरोध किया कि क्षेत्र में साप्ताहिक सत्संग डेरा के कुछ साधुओं द्वारा संचालित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वाणी से सतगुरु का आभास होता है और इससे प्रेमियों को आशीर्वाद मिलता है। महेंद्र कुमार लूथरा के अनुरोध पर परम संत मैनेजर साहिब जी ने वकील साहब को मंडी डबवाली में सत्संग आयोजित करने के लिए कहा। वर्ष 1991 में वकील साहब जी ने मंडी डबवाली में पहली बार सत्संग किया था। उस समय सुनने वाले लोगों को परम संत मैनेजर साहिब जी की आत्मा का अपने भीतर एहसास हो रहा था। उसके बाद वकील साहिब जी ने पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में सत्संग करना शुरू कर दिया। वर्ष 1991 में एक बार डेरा जगमालवाली में मासिक भंडारे के दौरान अस्वस्थ परम संत मैनेजर साहिब जी ने वकील साहिब जी से सत्संग करने को कहा, जिसे वकील साहिब जी ने किया। परम संत मैनेजर साहिब जी के पास एक आदमी आया और बोला कि आप मुझे अंदर की धुन के बारे में बताओ। मैनेजर साहिब जी ने फरमाया, हम कोई धुन वुन नहीं जानते, सारी धुन तो वकील ने ले ली है, उसको जाकर पूछो। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वकील साहिब जी को परम संत मैनेजर साहिब जी के सभी भक्तों के नाम और पते याद थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी और उन्हें परम संत मैनेजर साहिब जी के सभी वचन भी याद थे, और जब भी वे किसी सत्संग में उन्हें सुनाते थे तो लोगों को परम संत मैनेजर साहिब जी की मौजूदगी का एहसास होता था। वकील साहिब जी ने मैनेजर साहिब जी द्वारा उनके साथ साझा किए गए अनुभवों पर एक किताब भी लिखनी शुरू की। परम संत मैनेजर साहिब जी ने वर्ष 1998 में अपना चोला छोड़ने से पहले सभी संगत से कहा कि अब वकील साहिब जी डेरा जगमालवाली की देखभाल करेंगे। सारी संगत वकील साहिब जी के हवाले है। उन्होंने अपनी वसीयत में भी वकील साहिब जी का नाम लिखवा दिया। संगत को इसके बारे में 2-3 साल पहले ही बता दिया गया था। सतगुरु की कृपा से पूज्य परम संत गुरबख्श सिंह जी
मैनेजर साहिब ने 30 जुलाई 1998 को अपना जीवन चक्र पूरा किया। अपने पवित्र कर्तव्यों को पूरा करने के बाद 83 वर्ष की आयु में जिस्मानी चोला त्याग कर अनामी के लिए प्रस्थान किया और अपना हर प्रमुख कार्य अपने उत्तराधिकारी वकील साहिब जी को सौंप दिया। इस तरह चोला छोड़ने से पहले संतों ने अपने वचनों से अपना फैसला संगत को सुनाया और वसीयत भी करवाई। परम संत मैनेजर साहिब जी के जाने के बाद 9 अगस्त 1998 को वकील साहिब जी की पूरी संगत के सामने रश्म पगड़ी की गई और तब से वे मस्ताना शाह बलूचिस्तानी डेरा जगमालवाली के गद्दी शीन हुए। इसके कुछ समय बाद तक उन्होंने सत्संग नहीं किया। वो ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहते थे और सिमरन करते रहते। फिर अनामी वाले सतगुरु के अंदरूनी हुक्म अनुसार उन्होंने सत्संग और नामदान की शुरुआत की। उन्होंने दिन रात उस मालिक के नाम को दुनियावी जीवों तक पहुंचाया। घर घर गांव गांव में उन्होंने चरण फेरी की। उन्होंने हमेशा एक ही बात पर जोर दिया कि हमेशा दीनता के साथ रहना है और सिमरन करना है। वो संगत के साथ मिलकर 20-20 घंटे सिमरन करते थे। उन्होंने कभी न किसी की बड़ाई की तथा न ही किसी की निंदा की। वो हमेशा राजनीतिक विचारों और झगड़ों से दूर रहे। 2019 तक इन्होंने हर दिन रात सतगुरु के नाम का सत्संग किया। शाम को सत्संग करने जाते, घरों में चरण फेरी करते, वापस आते ही सिमरन की क्लास लगवा देते। पूरा दिन 1-2 घंटे ही आराम करते और सिमरन की क्लासें चलती रहती। रात को फिर से सत्संग में चले जाते। बहुत सी संगत हर रोज उनके साथ अपनी अपनी गाड़ियां लेकर सत्संग में जाती। जब बच्चे मजलिस में नाचते थे तो वो बोलते थे कि बंटी इनको डुबकी लगवा। फिर बच्चे मार ले डुबकी शब्द पर नाचते। वो बहुत सालों तक दिसंबर में राजस्थान टूर पर जाते और सत्संग करते। वो तरुण नाम के एक बच्चे से संगत के सामने जोर जोर से धन धन सतगुरु का नारा लगवाते और बोलते कि इनको पक्का करवा दे। 2019 में जब कोरोना महाबीमारी आई तो लॉकडाउन लग गया। ट्रस्ट के जो लोग अपने को आगू समझते थे उन्होंने डेरा बंद कर दिया। बाबा जी तो बोलते थे कि डेरा बहुत बड़ा है और संगत भी ज्यादा नहीं आती है, तो कोई समस्या नहीं है, जो आना चाहे आने दो, दूर दूर बैठकर सिमरन कर लिया करेंगे। लेकिन उनकी बात को अनसुना करके डेरा बंद कर दिया गया। संगत अपने मुर्शिद से दूर कर दी गई। बताया जाता है कि कोरोना काल में उन्होंने सिमरन के अलावा किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा। वो जोर जोर से बोल बोलकर सिमरन करते। उनके नारों की आवाज पूरे डेरे में सुनाई पड़ती। कोरोना काल में उन्होंने बहुत से प्रेमियों से फोन पर बात की थी। जब कोई अपनी बीमारी के बारे में बताता तो वो बार बार यही बोलते थे कि तुम फिक्र ना करो, सतगुरु तुम्हारे साथ खड़ा है, बोल बोलकर खूब सिमरन करो। यह भी बताया जाता है कि कोरोना में उन्होंने सेठी जी, जिनको वो गफ्फे कहते थे, को फोन किया, जो कि हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से एडमिट थे। उनको बाबा जी ने अंदर से तसल्ली दी कि मालिक के घर सचखंड जाने का समय आ गया है, तैयारी कर लो। बाबा जी ने उनको तवज्जो दी और उनका चोला छुड़वाया। कविराज बंटी के परिवार की भी बाबा जी ने बहुत संभाल की, उनको सिमरन और हिम्मत बख्शी। ये तो उन परिवार की बात है जिनके बारे में हर किसी को पता है। ऐसे ही देश विदेश में पता नहीं कितने ही परिवारों को बाबा जी ने सतगुरु की तसल्ली करवाई। कोरोना में वो फोन पर बहुत सी संगत से बात करते रहते थे, उनका हाल पूछते थे, सिमरन करने की सलाह देते रहते। वो अक्सर ऐसे ही पूछते थे, ठीक है कि सिमरन करता है कि? खैर, एक लंबे अंतराल के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ, लेकिन डेरा फिर भी नहीं खोला गया। उन्होंने खेतों में दर्शन और मजलिस करनी शुरू कर दी। संगत वहीं आने लगी। शाम के 4 बजे वो बाहर खेतों की तरफ आते और सड़क पर धूप में ही खड़े रहते, 2-3 शब्द बुलवाते और फिर वापस चले जाते। धीरे धीरे क्लास पंडाल में लगनी शुरू हो गई। कुछ समय बाद बड़ा डेरा खोल दिया गया। बाबा जी दिल्ली डेरे केशवपुरम आ गए। वो संगत को इनाम देते और कहते कि हम तो चाहते हैं कि कैसे भी करके तुम बैठना सीख जाओ। उनको अंदर से हुक्म आता कि आप भी बैठ और संगत को भी अपने साथ बिठा। वो अक्सर बोलते कि हमारा दिल तो करता है सिमरन पर बैठे ही रहें, 2-2, 3-3 महीने तक उठे ही ना।
कोरोना काल के बाद वकील साहब जी की तबीयत कुछ खराब हो गई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। एक दिन दोपहर में हॉस्पिटल से आए तो फरमाया कि कहर बरस रहा है, माया का पूरा जोर है, 3 घंटे बैठो। वो बोलते थे कि काल के साथ पूरी लड़ाई करो, सिमरन की क्लास दिन दिन बढ़ाओ। उनके कुछ सच्चे साधुओं में पूर्ण जी, जगदीश जी, राजा जी, राजकुमार जी, निर्मल जी, सतनाम, राजन, भाल सिंह, गुरमुख कालिया, तरुण आदि का नाम सुना जाता है। इनमें से कुछ ने तो मैनेजर साहिब जी का भी साथ किया है। जब महात्मा पूर्ण जी ने चोला छोड़ा तो संगत के सामने वकील साहिब जी ने फरमाया कि इनके जाने का दुख हम सबको है, लेकिन उस मालिक के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजे नमस्कारा। ऐसा कहा जाता है कि वकील साहिब जी को बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन कुछ माया के लालची लोगों ने डेरा हड़पने के मकसद से उनके इलाज में कोताही की। कुछ प्रेमियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इसकी खिलाफत करने वालों को लालची लोगों ने डेरे से साजिश करके बाहर करवा दिया। बाबा जी को भी गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन वो तो सब जानी जान थे। बाबा वकील साहब जी ने सिमरन पर और अधिक जोर देना शुरू कर दिया। साथ वालों ने उनको गुमराह किया कि डॉक्टर ने ज्यादा बैठने से मना किया है। उनको रोकने के लिए संगत को अनामी में मिलने नहीं दिया जाता था। उनका फोन छुपा दिया गया। वकील साहब जी अपने कमरे में ही सिमरन करते रहते। साथ वाले बाबा जी को बोलते कि संगत डेरे नहीं आती है, आप अंदर ही रहो। हालांकि संगत रोज उनके लिए सिमरन की क्लास लगाने डेरे आती, उनके दर्शनों का इंतजार करती और शाम को घर चली जाती। इसी बीच उनको 2-3 बार किसी न किसी बहाने हॉस्पिटल ले जाया गया। आयुर्वेद के इलाज के नाम पर उनको कई घंटे गर्म पानी में रखा जाता। संगत को कुछ भी खबर नहीं दी जाती। भोली भाली संगत सिमरन पर पूरा जोर लगाती, क्योंकि बाबा जी भी यही बोलते थे। 14 जुलाई 2024 को उनको गुप्त तरीके से अंतिम बार हॉस्पिटल ले जाया गया। 19 या 20 जुलाई 2024 तक 4 से 5 प्रेमियों के अलावा उनसे कोई भी नहीं मिला। धीरे धीरे मिलवाने का काम भी बंद कर दिया गया। उनकी कोई खबर संगत को नहीं दी जाती। 21 जुलाई 2024 को बोला गया कि आज बाबा जी लाइव आएंगे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आए। सतगुरु को कुछ और ही खेल दिखाना था। संगत और ट्रस्ट वालों को जद्दोजहद चलती रही। अंत में जुलाई 2024 में दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने काल से लड़ाई लड़ते हुए रहस्यमयी परिस्थिति में चोला छोड़ दिया। बताया जाता है संगत को बाबा जी के चोला छोड़ने की बात से अनजान रखा गया और उनके चोला छोड़ने की बात 1 अगस्त 2024 को सार्वजनिक की गई। 1 अगस्त 2024 को उनको डेरे जगमालवाली लाया गया। संगत ने 2 दिन तक वकील साहब जी के अंतिम दर्शन किए। उनके पार्थिव शरीर को देखकर संगत का ट्रस्ट वालों पर शक यकीन में बदल गया कि बाबा जी का सही तरीके से इलाज नहीं करवाया गया, क्योंकि उनका चेहरा वैसा नहीं था जैसे एक पूर्ण संत का होता है। संगत ने मान लिया कि बाबा जी ने कई दिन पहले ही चोला छोड़ दिया था। झूठी बीमारी और झूठे इलाज बना दिए गए थे। इलाज के नाम पर केवल बनावटी बातें थीं। 2 जुलाई 2024 को उनका अंतिम संस्कार किया गया। सारी संगत मायूस थी, रो रही थी, बिलख रही थी। वो अक्सर बोलते थे कि पक्का काम करके जाएंगे। संगत उनके मुख से निकले वचनों को मानती है। खुद अपना चोला छोड़ दिया, लेकिन अपनी जुबान से उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की, क्योंकि उनको उत्तराधिकारी के लायक कोई लगा ही नहीं था, या फिर अभी इसकी घोषणा का सही समय नहीं आया था। बाबा वकील साहब ने संगत को काल के हवाले नहीं किया। 6 जुलाई 2024 को डेरा बाजितपुर दिल्ली में उन्होंने अपना अंतिम सत्संग किया था। वो बहुत भावुक होकर प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने बार बार बोला कि कितने ही गलत काम करो, अंत में जाहिर हो जाएंगे, चंगी तरह पोल खुलेगी। कर लियो, सिमरन तो करना पड़ेगा। आज करो, चाहे अगले जन्मों में करो। इसके बाद संगत ने नए और तथाकथित ड्राइवर बाबा को अपना संत और गुरु मानने से इनकार कर दिया। जगह जगह पर बाबा जी की याद में श्रद्धांजलि सत्संग किए गए। ट्रस्ट और साजिशकर्ताओं के खिलाफ कानूनी लड़ाइयां शुरू हो गईं। संगत ने डेरे जाना बंद कर दिया
और बताया जाता है कि जब तक कानूनी रूप से साजिशकर्ताओं को सजा नहीं मिल जाती वो अपने घरों में ही रहेंगे, क्योंकि बाबा जी का एक वचन आज भी संगत बोलती है कि जब तक अंदर में कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, तब तक किसी पर एतबार ना करो। आज भी उनकी वसीयत की बात एक सवाल बनी हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है। संगत आज भी अंदर से तसल्ली का इंतजार कर रही है। परम संत वकील साहिब जी हमेशा कहते थे कि नाम सिमरन और सत्संग सतगुरु को खोजने के तरीके हैं जो हर किसी के दिल में मौजूद जिंदा राम का ख्याल रखते हैं। वे सिमरन पर ही जोर देते थे क्योंकि सिमरन सतगुरु से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है। वे यह भी कहते थे कि सतगुरु न केवल उन लोगों की देखभाल करते हैं जिन्होंने सतगुरु से नाम लिया है, बल्कि उन प्रेमियों के परिवार के सदस्यों की भी देखभाल करते हैं। तो संगत जी, आप सब सतगुरु बाबा वकील साहिब जी का सिमरन करते रहे जी, और अंदर में ही उनसे बात करें, क्योंकि अब बाहर के सब रास्ते बंद हैं। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने केवल वकील साहिब जी को भगवान माना था, और बहुत से बुजुर्ग जिन्होंने केवल बाबा जी के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। वो सब आज अपने को अनाथ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी आश, विश्वास और तलाश केवल एक ही है, केवल और केवल सतगुरु वकील साहिब जी। संगत के बीच वकील साहिब जी शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन शब्द रूप में आज भी वो संगत के साथ हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।